हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू क्रिकेट कैवियर। बेनोनी में इंडिया की अंडर 19 टीम, जो भारत के बेहतरीन बच्चे हैं, वो इनक्रेडिबल अंडर 19 वर्ल्ड कप के पांचवी लगातार फाइनल। मतलब आप सोच रहे हो, एक टूर्नामेंट जो हर 2 साल पे होता है, उसमें पांचवी बार लगातार फाइनल इंडिया पहुंच रही है। और डेफिनेटली हम जो मेंस सीनियर टीम के ट्रॉफी ना जीतने से जो हमें पीड़ा होती है, कहीं ना कहीं वो एटलीस्ट हमें ये सोच के भरपाई तो नहीं होती, लेकिन संतुष्टि जरूर होती है कि अंडर 19 में हम बहुत बार जीतते हैं। और इनफैक्ट 5 बार हम वर्ल्ड कप जीत चुके हैं। पहली बार जीते थे मोहम्मद कैफ के अंडर, फिर विराट कोहली के अंडर जीते हैं, पृथ्वी शॉ के अंडर जीते हैं। तो काफी बार हम जीत चुके हैं। मुझे याद है लास्ट टाइम हम यश ढुल के अंडर जीते थे। तो 5 बार हम टाइटल जीत चुके हैं, और 6th टाइम अगेन हम अब इस टाइटल के लिए जाएंगे। और ये मैच बहुत इंटरेस्टिंग था। साउथ अफ्रीका होम टीम थी और बेनोनी में ये मैच हो रहा था। और वहां पे क्वेना क्वेना के नारे चल रहे थे, क्योंकि क्वेना एम्फाका मफाका जो बॉलर थे साउथ अफ्रीका के, वो बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे थे। लेफ्ट आर्म पेसर है और उनका ये दूसरा अंडर 19 वर्ल्ड कप था। और जो एक फास्ट बॉलर का कंप्लीट स्किल सेट होता है, जो आर्मरी होती है, उसमें एक बाउंसर होता है, एक यॉर्कर होता है, एक रिवर्स स्विंग यॉर्कर होता है, एक स्लोअर डिलीवरी होती है। पूरा सेट उनके पास था, प्लस चैनल बॉलिंग भी करते हैं। तो आज का मैच ऐसा हुआ कि पहले बैटिंग साउथ अफ्रीका ने की, और लू आंड्रे प्रेटोरियस जो उनके विकेट कीपर थे, उन्होंने काफी अच्छी इनिंग्स खेली। रिची करके सेल्सवान एक जो साउथ अफ्रीका के प्लेयर है, वो उन्होंने काफी स्लो खेला। मेरे हिसाब से वो एक टाइम पे 25 ऑफ 75 पे थे, बट उन्होंने मेकअप किया। वो 64 ऑफ 100 पे आउट हुए। बट डिफरेंस हुआ कि जो लास्ट 10 ओवर थे, वहां पे उनके जो कैप्टन थे जॉन जुआन, उन्होंने बड़े हिट्स मारे। फिर उसके बाद ट्रिस्टन लूस, एक ऑलराउंडर है, बी स्पेक्टिकल, मतलब मेरे तरह ही चश्मिश है वो भी, और उन्होंने भी भाई बहुत अच्छी हिटिंग की। और उसके बाद ट्रिस्टन लूस की कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती। 244 का टारगेट सेट किया, 245 का टारगेट सेट किया, और उसके बाद एक बेहतरीन स्पेल डाला ट्रिस्टन लूस ने, जहाँ पे वो इंडिया के पूरे टॉप ऑर्डर को लेके निकल गए। और इसमें थे पहले तो आदर्श सिंह, जो इंडिया के ओपनर थे, वो पहले ही बॉल पे क्वेना मफाका से एक बाउंसर डील नहीं कर पाए और पहली बॉल पे आउट हो गए। उसके बाद ट्रिस्टन लूज का जादू शुरू हुआ और 3 विकेट वो ले गए। आउटसाइड द ऑफ स्टंप चैनल बॉलिंग करते हुए अरशिन कुलकर्णी और सरफराज खान, जो अभी इंडियन स्क्वाड में है, टेस्ट स्क्वाड में, उनके भाई मुशीर खान। और एक और विकेट, आई थिंक 4 विकेट हो गई थी इंडिया। प्रियांशु मोलिया, तो वो भी आउट हो गए थे। 32 फॉर 4 था। और फिर आई बारी सचिन ढास की और कैप्टन उदय सहारन की। सचिन ढास ये पुणे के पास एक जगह है महाराष्ट्र में, बीड, वहां से आते हैं। और इनके फादर महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करते हैं, और मॉम भी महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट में काम करती हैं। तो इन इनके जो कोच थे, ये भी एक बहुत अच्छी चीज है हिंदू मुस्लिम यूनिटी का, जो हम इंडिया में बात करते हैं कि हम एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे रिलीजियस डाइवर्सिटी। और आप देखो कि जो सचिन दास के कोच थे, वो थे शेख अजहर। शेख अजहर जो थे, उन पे ट्रस्ट किया पूरी तरह सचिन दास के फादर ने, कि भाई आप इनको गाइड करो, इनको खिलाओ। इनफैक्ट उनके गांव में सिर्फ मैटिंग विकेट थे पहले तो। शेख अजहर ने सचिन दास को बोला, जब इंडिया 2011 वर्ल्ड कप जीती थी, तब उनको सचिन दास के फादर को बोला कि भाई ये मैटिंग पिचेस पे खेल के तो कुछ नहीं होगा, ये हमारे तरह ही रह जाएगा, हमें टर्फ विकेट्स बनाना पड़ेगा। और इन्होंने जो मेहनत की, मतलब बीड जैसी जगह पे इन्होंने 6 टर्फ विकेट्स बनाए। और ये जगह पे काफी ड्रॉट होता है, मतलब कि बारिश नहीं होती है, तो उसके वजह से काफी मुश्किल हुआ मेंटेन करना इन विकेट्स को। लेकिन अजहर शेख के कोचिंग के वजह से आज सचिन दास इतने अच्छे प्लेयर बन गए हैं। मतलब पूरा विराट कोहली जैसा स्टैंस मुझे उनका लगता है, और इतने अटैकिंग बैट्समैन हैं। मतलब आप इमेजिन करो, ये बंदे का नाम रखा गया है सचिन तेंदुलकर के
ऊपर, क्योंकि इसके फादर वैसे तो वो सुनील गावस्कर के फैन थे, लेकिन वो बोले कि आज के जनरेशन सचिन से सुनील गावस्कर से कनेक्ट नहीं कर पाएगी, तो एटलीस्ट सचिन से वो इंस्पिरेशन लेंगे। और भाई जो खेला है सचिन दास ने, आप इमेजिन करो 32 फॉर 4 अगर कोई टीम होती है तो कितना प्रेशर रहता होगा, कितना ज्यादा प्रेशर रहता होगा। और वहां पे आके उन्होंने 100 के स्ट्राइक रेट से कंटिन्यूअसली ऊपर खेला, और एट द एंड वो 96 ऑफ 95 बना के गए। 171 रन की पार्टनरशिप हुई उदय सहारन के साथ। और उदय सहारन एक कैप्टन नॉक खेल रहे थे, वो एक समय काफी धीरे चल रहे थे। मुझे याद आ गई ट्रेविस हेड और मानस लाबुशेन की जो साझेदारी थी, वो याद तो मैं नहीं करना चाहता था, बट बिल्कुल उसी तरह का कुछ सिचुएशन था, क्योंकि वो लोग भी 46 फॉर 3 थे। और उदय सारन जो फजिल का पंजाब से है, उनके फादर एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, वो भी काफी मच्योर्ड इनिंग्स थे। बट मुझे एक चीज लगा कि उदय सारन को एट द एंड प्रेजेंटेशन में सचिन दास के बारे में कुछ तो बोलना चाहिए था, उन्होंने बिल्कुल ही कुछ नहीं बोला। बस ये बोला कि मैं प्राउड हूँ कि मेरे कैप्टनसी में भी हम पहुंच गए हैं, मतलब फाइनल्स। तो इसमें सचिन दास जो थे, वो तो उनका नाम ही सचिन तेंदुलकर के ऊपर रखा हुआ है, बट जो उदय सारन है वो विराट कोहली के बहुत बड़े फॉलोअर है, क्योंकि ऑब्वियसली विराट कोहली भी पंजाबी हैं, ये भी पंजाब से आते हैं। बट इन दोनों की ये जो पार्टनरशिप थी, ये पहली पार्टनरशिप नहीं थी। इसके पहले इन्होंने नेपाल के अगेंस्ट, जब इंडिया 62 फॉर 3 थी, तो इन्होंने 215 रन की पार्टनरशिप की थी एक्चुअली। वो फोर्थ विकेट के लिए रिकॉर्ड पार्टनरशिप बन गई अंडर 19 वर्ल्ड क्रिकेट में, और ये फिफ्थ विकेट के लिए अब रिकॉर्ड पार्टनरशिप बन गई है अंडर 19 क्रिकेट में। तो इन दोनों का जोड़ी काफी सही चल रहा है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के गेम को काफी अच्छे से जानते हैं कि दूसरा बैट्समैन मतलब क्या करने वाला है मेरा पार्टनर, वो काफी अच्छा आइडिया है इनको। और साउथ अफ्रीका की तरफ से भी एक टैक्टिकल मुझे लगा मिस्टेक कि उन्होंने बहुत लेट ले गए गेम को, मतलब इतना डीप उनको लेके जाने की जरूरत नहीं थी। क्वेना मफाका अगर उनके बेस्ट बॉलर थे, उनको शुरू में ही कुछ ओवर्स कराने चाहिए थे। मतलब जब आई थिंक 60 रन या 50 रन रह गए थे, तब क्वेना मफाका आए। इनफैक्ट बहुत कम, 50 रन कुछ रह गए थे तब आए वो, और उन्होंने जो बाउंसर डाला उसमें से थोड़ा खलबली तो मचा। पहले तो उन्होंने स्लोअर बॉल पे आउट किया सचिन दास को, अनफॉर्चुनेटली वो एक डिजर्विंग सेंचुरी नहीं मार पाए। सेंचुरी भले ही वो न मार पाए, लेकिन मैन ऑफ द मैच तो वो डिजर्व करते थे, लेकिन जो कि उनको नहीं मिला, उदय सहारन को मिला। बिकॉज उनका इनिंग्स जो था वो सबसे सिग्निफिकेंट था। अगर आप 171 के पार्टनरशिप में और 30 एक्स्ट्रास डाली है साउथ अफ्रीका, तो उदय सहारन का कंट्रीब्यूशन कम था, लेकिन उन्होंने एक जगह पकड़ा रहा, अपना एंड छोड़ा नहीं उन्होंने। और बात ये है कि लोग मुझे बोलेंगे यार आप तो केएल को क्रिटिसाइज करते हो, बट वर्ल्ड कप फाइनल की इनिंग्स को, बट आप उदय सारन की इनिंग्स को अप्रिशिएट कर रहे हो। तो फर्स्ट इनिंग्स और सेकंड इनिंग्स की बैटिंग डिफरेंट होती है ओडीआई में। और सेकंड इनिंग्स में टारगेट आपके सामने होता है, और ये एक बिलो पार टारगेट था। मतलब आजकल के क्रिकेट में कैसे भी क्रिकेट हो, एनीथिंग बिलो 280 290 या 300, इट्स अ बिलो पार टारगेट, और ये तो 245 था। तो इट वाज क्वाइट बिलो पार। और जैसे इंडिया की विकेट्स गिरी थी 32 फॉर 4, वहां से ये परफेक्ट एंकर नॉक था उदय सारन का। तो ठीक है, वो एंड तक रहे, विनिंग रन्स नहीं मार पाए। लाइफ डज नॉट हैव फेरी टेल एंडिंग्स, क्योंकि विनिंग रन्स मारते तो उनको काफी सेटिस्फेक्शन मिलता। लेकिन ठीक है, आई थिंक एक समय मैच बहुत फंस गया था जब क्वेना मफाका आए वो स्पेल डालने, और 2 विकेट्स उन्होंने ले लिए, और अपने आखिरी गेंद पे उन्होंने वाइड डाला। तो मुझे लग रहा था यार ये वाइड नहीं होता तो अच्छा होता, निकल जाता इनका स्पेल, लेकिन वो फिर आए और विकेट ले लिया उन्होंने। अविनाश आरावेली जो इंडिया के कीपर है, उनका विकेट ले लिया। हैदराबाद के हैं ये प्लेयर। और दैट रियली एक्सपोज द टेल, बिकॉज उसके बाद अभिषेक मुर्गन आ गए, जो कि बॉलिंग ऑलराउंडर है। वो रन आउट हो गए। बहुत वियर्ड रन आउट था, क्योंकि वो पता नहीं क्या करने का कोशिश कर रहे थे, बॉल से बचने की कोशिश कर रहे थे। नॉर्मली भी अगर वो अपना बैट रख देते तो वो वहां पे बच जाते। और उसके बाद इक्वेशन थोड़ा ट्रिकी हो गया था। 17 रन चाहिए थे 14 बॉल पे, और जो इस पे जो आउट हुए थे, अविनाश आरावेली जो आउट हुए थे क्वेना मफाका के बॉलिंग पे, उस पे एक्चुअली एक शानदार कैच लिया गया था। तो इसको मैं बटरफ्लाई इफेक्ट बोलूंगा। आप ध्यान से सुनना, क्योंकि जो कैच लिया गया था वो लिया था रायली नॉर्टन ने। तो रायली नॉर्टन नाम के प्लेयर ने एक्चुअली कैच लिया था।
और बहुत ही शानदार कैच लिया था, बहुत ही गजब कैच लिया था रायली नॉर्टन ने। तो वहां पे अब रायली नॉर्टन ही आए नेक्स्ट ओवर बॉलिंग करने, और उसके बाद अभिषेक मुर्गन भी आउट हो गए, लेकिन राज लिम्बानी ने उनको छक्का मार दिया। तो रायली नॉर्टन सोच रहे होंगे यार मैंने वो कैच क्यों ही पकड़ा, उससे अच्छा तो अभिषेक आरावली खेलता रहता। और अभिषेक आरावली थोड़ा जडेजा टाइप के बैट्समैन है, तो वो बॉल इतना अच्छा टाइम नहीं कर पाते होंगे। आपने रविंद्र जडेजा की बैटिंग देखी होगी, इज नॉट अ ग्रेट टाइमर ऑफ द बॉल, बट हाँ वो इंपॉर्टेंट शॉट्स मार देते हैं छक्के चौके, बट उनसे टाइमिंग हो नहीं रही थी। उन्होंने एक स्ट्रेट ड्राइव अच्छा मारा बाय द वे। फिर इंडिया स्टम्बल्स अक्रॉस द फिनिशिंग लाइन थैंक्स टू 17 से 14 पे एक छक्का लगा, फिर एक डबल भागे, फिर एक ब्यूटीफुल कवर ड्राइव उदय सारन ने खेला, और 5 ऑफ 11 हो गया। उसके बाद प्रेशर कम हो गया, फिर भी विनिंग रन नहीं मार पाए, लेकिन इंडिया जीत गई, और अब इंडिया फाइनल में है। और अब साउथ अफ्रीका एक मैच हारी थी, लेकिन अब जो बाकी दो सेमीफाइनल से पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया, ये दोनों टीम्स अनबीटन है। और पाकिस्तान ने जिस जिस तरह से क्वालिफाई किया था वो अनबिलीवेबल था, क्योंकि उनको सिर्फ बांग्लादेश को वन बांग्लादेश इज अ स्ट्रॉन्ग टीम इन अंडर 19 बाय द वे। उनको बस 155 बनाना था, और उसमें काफी स्ट्रगल चला था 155 बनाने में बांग्लादेश का। बट ऐसा लग रहा था एक टाइम पे जब जेम्स और उनके कैप्टन जो थे रैबी, जेम्स और रैबी जब खेल रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि 40 रन का कुछ पार्टनरशिप हो गया था। 80 से वो लोग 124 6 आ गए थे, और ऐसा लग रहा था बांग्लादेश जीत जाएगी। लेकिन उबैद शाह जो कि पाकिस्तान के टॉप विकेट टेकर रहे हैं, वो वापस आए और उन्होंने अपना 5 कंप्लीट किया। और वहां से जीशान और जो ट्रायो है उनका, उबैद शाह, जीशान और नजर, ये तीनों एक्चुअली काफी अच्छी बॉलिंग की, और 5 रन से पाकिस्तान जीत गई थी वो मैच एंड एलिमिनेटेड बांग्लादेश। बांग्लादेश को 38 ओवर्स के अंदर वो चेस करना था टारगेट, जो वो कर लेते, बट पाकिस्तान ने उनको ऑल आउट कर दिया। सो पाकिस्तान इज अनबीटन, ऑस्ट्रेलिया इज अनबीटन, और इंडिया इज अनबीटन। तो थर्सडे को ये सेमीफाइनल होगा। लेकिन जाते जाते मैं थोड़ा सचिन दास के बारे में और बात करना चाहता हूँ। सचिन दास आए 32 फॉर 4 पे, तो उन्होंने जो शॉट्स खेले, मतलब देवर सम ऑफ द अनबिलीवेबल शॉट्स आई हैव सीन फ्रॉम एन यंग बैट्समैन। विराट कोहली जैसा स्टैंस है उनका, मैंने बोला था पुल शॉट शुरू में ही आते हुए उन्होंने खेला, और उन्होंने एक स्ट्रेट ड्राइव खेला जो कि यान बिशप ने बोला इट वाज अ पीस ऑफ आर्ट, मतलब कि इतना अच्छा स्ट्रेट ड्राइव खेला। तो आई विल गिव लॉट ऑफ क्रेडिट टू हिज कोच शेख अजहर एंड हिज पेरेंट्स, मिस्टर एंड मिसेस ढास, की वो मतलब पुणे या के पास जो गांव है बीड, वहां से आके उनको मतलब इतना ज्ञान है क्रिकेट का, उनका फुटवर्क इतना अच्छा है, उनका टेक्निक इतना अच्छा है, मतलब कि सम ऑफ द शॉट्स, एंड लास्ट में उन्होंने स्लॉग स्वीप जब करना शुरू किया, तो दैट वाज जस्ट अ स्टेटमेंट, मतलब कि मैं गेयर्स भी अपना चेंज कर सकता हूँ, मैं कैसे भी खेल सकता हूँ, और जो भी सिचुएशन रहेगा मैं अपना गेम खेल सकता हूँ, मैं काउंटर अटैक कर सकता हूँ। और आप मैच का अगर आप एनालिसिस पूछोगे, तो मैं ये बोलूंगा कि साउथ अफ्रीका ने 180 डॉट्स खेले और इंडिया ने 155 डॉट्स खेले, तो 25 डॉट इंडिया ने कम खेले। बट 11 to 40 ओवर्स में जहां साउथ अफ्रीका बहुत ज्यादा स्लो हो गई थी, रिचर्ड स्वेल्सवा ने बिल्कुल ही रुक गए थे वहां पे इनफैक्ट 125 डॉट्स खेली साउथ अफ्रीका, और इंडिया ने 81 डॉट्स खेले। तो 40 कम डॉट मिडिल ओवर्स में काफी अच्छा खेला, सचिन दास को बहुत क्रेडिट जाता है। एंड इरेस्पेक्टिव ऑफ फाइनल में जो भी हो, सचिन दास का ये इनिंग्स याद रहेगा अंडर 19 क्रिकेट हिस्ट्री में, कि उन्होंने ऐसा, जैसे हम रॉबिन उथप्पा और शिखर धवन के नॉक्स को भी याद करते हैं, इवन दो वो लोग नहीं जीत पाए थे टूर्नामेंट, हम चेतेश्वर पुजारा के वो शानदार 2006 वाले अंडर 19 सीरीज, रोहित शर्मा को याद करते हैं, इवन दो ये लोग भी नहीं जीत पाए थे। तो आई एम श्योर ईशान किशन, ऋषभ पंत, इन ये लोग भी शायद जीत नहीं पाए थे, वेस्ट इंडीज से हार गए थे। तो देर हैव बीन टीम्स जो जीती नहीं है, लेकिन some exceptional players have come out, and I can say for sure Sachin Das is the future, and what an example of Hindu Muslim unity in Maharashtra state। मतलब कि ये भी आप देखो कि सचिन दास के फादर ने बोला कि इसके मतलब अजहर शेख हैज मेड माय सन अ गुड ह्यूमन बीइंग, मतलब एक अच्छा इंसान इसने बनाया, वो मेरे से ज्यादा उनका बेटा है।
और सबसे बड़ी बात है, सचिन दास के फादर को जब सचिन दास ने बताया कि मुझे फिनिशर का रोल मिला है, तो उन्होंने बोला कि यार सेल्फिश मत हो, टीम के वास्ते खेलना, गो एंड स्मैश इट एवरी बॉल अगर करना है तो, बट टीम के लिए खेलना। एंड हिज डैड इज जस्ट लेजेंड, मतलब आज उनके बारे में पढ़ के इतना अच्छा लगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग क्रिकेट कैवियर। अगर आपने भी सचिन दास और उदय सारंग की इनिंग्स देखी है तो कमेंट करके हम बताएं, और प्लीज सब्सक्राइब एंड फॉलो माय चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग इट, बाय।